हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू एग्ज़ाम में स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में सीटेट जुलाई 2019 में पूछे जाने वाले ईवीएस और पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पूछ रहा, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कोयला हो जाएगा। डीजल, मोम, ग्रीस ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ये उत्खनन किया जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि त्योहारों के उस समूह को चुनना है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म, रक्षाबंधन दिवस। ऑप्शन 2 होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन 3 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन 4 दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस सही होगा। सभी त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन 3 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 4 है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, गुजरात है। इन राज्यों के समुद्र तट अरब सागर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये पूछ रहा कि झारखंड हमारे मानचित्र में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल के पूर्व में। ऑप्शन 3 उड़ीसा के उत्तर में। ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 उड़ीसा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स, मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में है। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 2 ठीक दक्षिण। ऑप्शन 3 ठीक पूर्व। ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 43 किलोमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 9:45 से जब ट्रेन चलती है और 7:15 पहुंचती है तो इसके बीच का समय
9.5 घंटे हो जाएंगे। और इसकी दूरी दिया है डिस्टेंस 1140 किलोमीटर। तो इसको चाल बराबर दूरी बटा समय पर रखेंगे तो इसका सही आंसर निकल आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक जंगल है जिसमें जंगल के लोगों को ग्राम सभा द्वारा जमीन दी जाती है, जिसको यूनिट या इकाई में आवंटित की जाती है, इसे टिन कहते हैं। तो जो जमीन दी गई है आवंटित जमीन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, वह भूमि जिसकी बीमाएं 100x100 है। ऑप्शन दे, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ऑप्शन 3, वह भूमि जिसे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बोता है, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 काबुल, ऑप्शन 2 अबू धाबी, ऑप्शन 3 बर्लिन, ऑप्शन 4 थिम्पू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2 अबू धाबी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब ये लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन ए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा था अब वहाँ नहीं है। तो ये फ्रेंड्स सही है। ऑप्शन बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ऑप्शन सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी कहीं कहीं कुओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तो गलत है। ऑप्शन डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स ए भी सही है। तो इसका सही आंसर ए बी डी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि? ऑप्शन ए, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के कार्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। ऑप्शन 2, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन 3, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन 4, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन 3, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन 4, कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2,
पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन 2 बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन 3 बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन 4 उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन 3 हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन 4 काम और खेल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 काम और खेल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसमें निगेटिव पूछा है कि इसमें क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये तो पॉजिटिव है बात है, ये तो सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये भी सही है, ये भी सही बात है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो फ्रेंड्स, यही एक नेगेटिव है, इसीलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ऑप्शन डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। इसमें पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ए किस्से कहानियाँ, बी पाठ्यपुस्तक का पठन, 3 शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, नंबर 4 कक्षा निर्देशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए किस्से कहानियाँ हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों के मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, बी वह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, डी वह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ए बी सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में अपने सीखने की गति का विभेद करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 ए बी सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है। एक प्रयोग करता है,
शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? या सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, या बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्ति है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। या सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, या बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। तो फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव पूछा तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न पूछना हो जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीसीई, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सीखने के समान आकलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 अवलोकन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा, उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ये पॉजिटिव है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने, खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को पाठ्यक्रम को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स, यही नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, इस आकलन में अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोग करना, ये नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन 2 ABC सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन के कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। इस पर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा
जोता जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर सिर्फ ए, एक फसल प्राप्त करने काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है। झूम खेती में ऐसा ही किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन ए बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 4 काला और सफ़ेद हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारणों को चुनिए। इसमें पॉजिटिव पूछा है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, तो ये तो निगेटिव है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, मतलब उसमें पोल हो जाता है छेद होने के कारण। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन की आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ए, सी, डी ये तीनों सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सी, डी, ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, या पीतल और तांबे का मिश्रण है, या तांबे जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, या तांबे और टिन का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 4 या तांबे और टिन का मिश्रण सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।